प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 12 कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के अध्याय 16 से क्षेत्र मिति का जो आपका टॉपिक है उसके आधार पर चलेंगे। तो आज का जो हमारा सवाल है वो दिया है, एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, यदि कोई भी छात्र जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो जो हमारा सवाल है कि एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन कि अगर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले हम उसका निकालते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है एस बराबर। ठीक है ना, तो एस बराबर होता है ए धन बी धन सी और बटे में कितना हो जाता है 2, क्योंकि हम जानते हैं परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग बटे तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब चूंकि हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो अर्ध परिमाप के लिए हम परिमाप को आधा कर देंगे, तो हो जाएगा ए धन बी धन सी बटे 2। ए क्या है? ए हमारी पहली भुजा है, बी क्या है? हमारी दूसरी भुजा है, अर्थात जहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है कह सकते हैं अपन, जहाँ ए का मान दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और सी का मान दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, तो अर्ध परिमाप के सूत्र में हमको रख देना है सभी का मान। तो ए का मान दिया है 3, बी का मान दिया है 4 और सी का मान दिया है 5 और 2 का दे देना है आपको भाग। तो 4 3 7 5 12, यहाँ पर हो जाएंगे 12 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, अर्थात हमारा जो अर्ध परिमाप है एस का मान वो निकल के आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें याद होना चाहिए तो त्रिभुज का जहाँ हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें हीरोन के सूत्र से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और सूत्र कौन सा लगाना है आपको? हीरोन का। तो हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है आपके हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पर आपको सभी के मान रख देना है। तो एस का मान हमें दिया गया है 6, तो एस के स्थान पर अपन 6 लिख देंगे, यह आ जाएगा यहाँ पर 6। एस का एस माइनस ए दिया है तो एस का मान 6 है, ए का मान आपको दिया गया है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो एस का मान दिया है 6 और बी का मान आपको दिया गया है 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। इसके बाद में एस का मान दिया है 6 और सी का मान दिया है आपको 5। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में इनको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 की 6 और 6 में से 3 गई तो कितना बचेगा आपका 3। ठीक है ना, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 2 बचेंगे और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हमें वर्गमूल से बाहर निकालनी है संख्या, इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 6 की। इस 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 3। ये 3 आपको पहले से दिया गया है और ये 2 एकम 2 भी आपको पहले से दिया गया है। तो एक जोड़ी आपकी बन रही है किसकी? 3 की, और एक जोड़ी बन रही है आपकी 2 की। तो 3 की जोड़ी से 3 बाहर आ जाएगा और 2 की जोड़ी से 2 बाहर आ जाएगा। इनका आपस में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे सवाल का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, एक बार सवाल को पुनः समझ लेंगे। हमें दिया गया है एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें भुजाएं हैं, 3 भुजाएं दी गई हैं। तो पहली भुजा ए का मान दिया है 3, बी का मान दिया है 4 और सी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यदि विषम बाहु त्रिभुज दी गई है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे हीरोन के सूत्र का। तो हीरोन का सूत्र उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम एस का मान निकालेंगे। एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए धन बी धन सी बटे 2। यहाँ पर हमको तीनों भुजाओं के मान रख देना है। तो ए का मान दिया है 3, बी का मान है 4 और सी का मान दिया है 5।
बटे में 2 लिख देंगे। 5 4 9 3 12 बटे में हो जाएंगे 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, अर्थात एस का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन का सूत्र लिखेंगे। ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान निकाल लिया है अपन ने 6 और ए का मान दिया है आपको 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 5। तो 6 की 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगी, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगी और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। इसके बाद 6 की कर देना है अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 6 हो जाएंगी और गुणे 3 गुणे 2। तो एक जोड़ी बन रही है 3 की, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक जोड़ी 2 की बन रही है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये बस ध्यान रखना है कि जो भी भैया बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इसके बाद में अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। मान लीजिए हमें विषमबाहु त्रिभुज न दे करके और हमें समबाहु त्रिभुज दी गई है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज दी गई है कोई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज जो होती है, ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भुजा आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर, अर्थात समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए का मान दिया है आपको 16 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सभी को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो एक बार इसको देख लें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 गुणे होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा, तो रूट 3 की यहाँ पर रूट 3 हो जाएंगी बटे में 4। भुजा आपको कितनी दी गई है? 16, यहाँ पर आपको 16 लग देना है। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके, इसके बाद में अब क्या करेंगे अपन? इसके बाद में रूट 3/4 और 16 का होल स्क्वायर का तात्पर्य होता है 16 का आपस में 2 बार गुणा, तो हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, रूट 3 की रूट 3 और 16 चौको 64, अर्थात हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है ना, अच्छा, अब हमारी विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमने याद कर लिया, समबाहु त्रिभुज का कर लिया। इसके बाद में देखते हैं अपन, अब अगली त्रिभुज होती है समकोण त्रिभुज। मान लीजिए अब हमें कोई समकोण त्रिभुज दी गई है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आ गया, तो हम उसे कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो घबराने की कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए हमें दिया गया है कोई समकोण त्रिभुज दी गई है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की आधार भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एवं ऊंचाई दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समस्या की कोई बात नहीं है। यदि ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले हम उसको कम से कम 1 बार 2 बार पढ़ते हैं। पढ़ने से क्या होता है, सवाल की जो समस्या है वो हमारे समझ में आ जाती है।
तो हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज की आधार भुजा 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, यदि याद नहीं है इसे हम एक बार देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होती है ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार, ठीक है ना, और गुणे होता है ऊंचाई। तो 1/2 की 1/2, आधार आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। यदि ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और समस्याएं आपकी दूर होती रहें। ओके, धन्यवाद।